हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जीएस के, जो आपके एग्ज़ाम में 100% आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके हम एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। आपका जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपको आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके छाट के ले आऊँ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी पेपर में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो आपको पेपर में परेशान करता है। लेकिन आज आपको मैं क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास में आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन का सेट आप वीडियो के अंत तक बने रहना, क्वेश्चन को आराम से अच्छे से समझना देखना। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आप देखना क्या है। पूछा है आपका, कह रहा भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। मतलब जो आपके शासक हैं उनका कालक्रम क्या है। पहले आपका शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इनको आपको क्रम बताना है। पहला आपका ए ऑप्शन दिया है, पहले चौथा मतलब इल्तुतमिश, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा अकबर या शेरशाह सूरी। बी ऑप्शन दिया है आपका इल्तुतमिश, फिर दिया है अलाउद्दीन खिलजी, फिर दिया है आपका शेरशाह सूरी, फिर अकबर। सी वाला ऑप्शन दिया है शेरशाह सूरी, मतलब उसी क्रम में अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। और डी में आपका दिया है पहले आपका अलाउद्दीन खिलजी, फिर आपका इल्तुतमिश, फिर आपका दिया हुआ है शेरशाह सूरी, अकबर। आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सही इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले आपका कालक्रम में इल्तुतमिश, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। आपका ये क्वेश्चन आपका सही है। क्या होगा आपका, पहले ये, फिर आपका दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे ए, आपका चौथे पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट है। हम लोग अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना बढ़िया आपका दिया हुआ है। समझना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे। कौन से संत आपका शिव जी के समकालीन थे। तुकाराम, नामदेव, चैतन्य, शंकराचार्य। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए कौन, तुकाराम। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड क्लाइड, लॉर्ड लिटन, आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। आपको बताना है इसमें कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना अच्छा दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा आपका, यहाँ पे कह रहा चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से, गणित से। आपका चरक संहिता किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किससे होगा, चिकित्सा। किससे, चिकित्सा से। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आया हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आराम से देखना। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कह रहा आपका जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए, ठीक है, मतलब किससे मुकाबला या मुलाकात की। मतलब यहाँ पे कह रहा है योजना बनाने के लिए किससे मुलाकात की। आपको बताना है सूरत, इलाहाबाद, लाहौर, कलकत्ता। मतलब कहाँ पे आपका मुलाकात हुआ। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका होगा कहाँ पे, बी इलाहाबाद। कहाँ पे, इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कह रहा आपका साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में पहली बार आया। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। 1925, 1926, 1919, 1928। तो साइमन कमीशन किस वर्ष आया आपका, 1928 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत हुआ। जो आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम के
अंतर्गत हुआ। पहला है दांडिया मार्च, दूसरा है बंगाल विभाजन, तीसरा जलियांवाला बाग कांड, चौथा है 1857 की क्रांति। आपको ऑप्शन ए बी सी और डी में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बंगाल विभाजन। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कितना अच्छा दिया हुआ है। कह रहा आपका इनमें से किसने भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपको ऑप्शन बताना है किसको जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। किसको? दादा भाई नौरोज की। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ समझना। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक व्यंग्य उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक निम्नलिखित में से कौन है जो भारतीय संसद के सदस्य भी हैं? तो आपको बताना है इसमें आपका कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया अभिजीत बनर्जी, दूसरा दिया अमित कुमार बागची, तीसरा दिया अरुण शौरी, चौथा दिया है शशि थारूर। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? शशि थारूर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना अच्छा दिया हुआ है समझना। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया? आपको बताना भारतीय उद्योग परिषद आपका इसमें किसको चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संजीव पुरी। किसको? संजीव पुरी। ए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो कितना अच्छा दिया हुआ है। कह रहा हाल ही में किस व्यक्ति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? मतलब कौन ऐसा है जो आपके यहाँ पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन? बोरिस जॉनसन। कौन? बोरिस जॉनसन। इस प्रेजेंट टाइम पे कौन है? ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट है। इस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक क्या है? आपका भारत के निवासी भी हैं और वहाँ पे आपका क्या है इस समय? वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना यहाँ पे आपका अगला दिया जापान के वह पूर्व प्रधानमंत्री कौन था जिसकी जापान के नारा शहर में चुनावी भाषण देने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन था जिसकी जापान में नारा शहर में चुनावी भाषण देने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? आपको यहाँ पे बताना होगा। तो फिर ऑप्शन नंबर ए योशिहिको नोदो, दूसरा तारो ओसो, तीसरा दिया एसुओ फुकुदा, चौथा डी दिया है शिंजो अबे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका शिंजो अबे आपका आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला। इनको गोली मारकर क्या किया? भाषण के दौरान हत्या इनकी कर दी गई थी। ठीक है, शिंजो अबे। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर आप देखना अगला 13वां कितना बढ़िया दिया है। कह रहा किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? कौन सा आपका देश है? चीन, रूस, नेपाल, पाकिस्तान। आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? रूस ने। क्या हो जाएगा? रूस आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया हुआ है क्या यहाँ पे? कह रहा आपका मूसी नदी निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? आपका दिया है मूसी नदी निम्नलिखित में से किसकी आपकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है गंगा, कृष्णा, गोदावरी, यमुना। तो क्या हो जाएगा किसके? आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? कृष्णा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूसी जो नदी है वो आपका निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखना क्या कह रहा है। कह रहा है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? आपको बताना है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी बना हुआ है? गोदावरी,
कृष्णा गंगा कावेरी तो किस पे बना है, आपका कृष्णा पे ही बना है। किस पे बना है, कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपका, कह रहा सलल सालल पान बिजली ना परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब, ठीक है। और व्यास कौन सा हो जाएगा, चिनाब। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया है। कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है, कौन सा है। आपको बताना दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर का शेल्फ, तीसरा आपका आर्कटिक महासागर का साइबेरिया शेल्फ, ठीक है, चौथा भारत का शेल्फ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वसंत विषु होता है आपका यहाँ पे 21 मार्च, 23 मार्च, दिसंबर, 18 जून और 22 दिसंबर। कब होता है, 21 मार्च को, ठीक। किसको, 21 मार्च। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ आपको बताना है। तो बैंक दर का अर्थ क्या है, पहला साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ठीक है। पहला क्या है, साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, दूसरा है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, तीसरा है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, चौथा दिया है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो क्या होगा, यही आपका आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। हम लोग अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। आपका यहाँ पे भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के मतलब प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तक हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आराम से देखते हैं। कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्नलिखित में से किसका होता है। मतलब हिंदू उत्तराधिकार, ठीक है, अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होगा, उसके माता पिता, उसके पति के कानूनी वारियत, तीसरा उसके पिता के कानूनी वारियस, और चौथा उसके पति। तो क्या हो जाएगा आपका सी नंबर क्या है, राइट है, उसके पति का। किसका, उसके पति का। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आपका राइट आंसर है, उसके पति का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना कितना अच्छा दिया हुआ, समझना। कह रहा है निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई। किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई, मौलिक अधिकार, उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। तो किसको दी गई, आपका उद्देशिका को, ठीक। किसको दी गई, उद्देशिका को। निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई, उद्देशिका को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखना ए सी बी डी है, तो क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लो देखते हैं, समझते हैं। कह रहा आपका यहाँ पे कह रहा भारत के संविधान में निम्न में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। मतलब क्या है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, पुलिस, जेल, कानून और व्यवस्था, दंड प्रक्रिया संहिता। तो आपका यहाँ पे देखना राज्य सूची में सम्मिलित क्या नहीं है, आपका यहाँ पे दंड प्रक्रिया, ठीक है, संहिता। ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट, ये आपका सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, अर्थ संघीय संरचना, प्रतिबंध
न्यायतंत्र शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो आपका इस मुख्य विशेषता नहीं, तो मुख्य विशेषता क्या नहीं है आपकी, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप समझना। अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाब बढ़ाने पर पदार्थ का क्वथनांक हो जाता है। दाब अगर बढ़ता है तो पदार्थ का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम। आपका अधिक, पहले कम फिर अधिक। आपका डी है आप परिवर्तित, तो क्या हो जाएगा, पहले कम और फिर अधिक हो जाता। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट है। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, समझना। देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसकी विशिष्ट ऊर्जा उष्मा सबसे ज़्यादा होती है, किसकी विशिष्ट उष्मा सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे दिया जल, माइक्रोम, तांबा, सिलिकॉन। किस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसकी विशिष्ट उष्मा सबसे ज़्यादा होती है, किसकी, जल की। ठीक है, आपको शायद ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप ऐसी क्लास को आप लेते रहना, ऐसे में आपको ढेर सारी क्लास लेते रहेंगे, आप उसको देखते रहना। आपके जीएस और हिंदी के क्लास को ऐसे में आपको देता रहूँगा, जिससे आपका आने वाले एग्ज़ाम में हिंदी और जीएस अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बस करते हैं, फिर आपको कल की क्लास मिलते हैं। थैंक यू सबको, धन्यवाद।